नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सा प्रमाण पे आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा आपको मालूम ही है कि पिछले 25-26 एपिसोड से हम हिंदू धर्म पे चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा एक पक्षीय नहीं है। इस सबूतों के आधार पर, धर्म ग्रंथों के आधार पे, विज्ञान के आधार पे, हर तरह के तर्क देकर तब कोई बात आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और जिसमें कोई तर्क नहीं वो भी वैसे की वैसे प्रस्तुत कर देता हूँ कि इसमें कोई तर्क नहीं है। ये बात मैं आपको विशेषतः इसलिए बता रहा हूँ कि आज देश में जो अभी माहौल चल रहा है कि एक दूसरे के धर्म का जो अपमान करने का, उनकी कमियां बताने का, और इसमें ऐसा नहीं कि दूसरे ही धर्म वाले हैं, इसमें अपने जैसे हिंदू धर्म में आपको कनाडा की वो एक मैडम है जो एक फिल्म बनाई है, डॉक्यूमेंट्री, पता है आपको। तो देखिए, इसमें मेरा कहना ये कि ये नास्तिक लोग रहते हैं या फिर इनका कोई पर्पस रहता है या कुछ नहीं, मतलब ये बाय बर्थ हिंदू होते हैं पर इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं रहता, स्वार्थ इनके पीछे है। और या फिर ये कोई नाम कमाने के लिए, जैसे आज सब लोग भारत में इनका नाम जानने लगे, तो इस तरह के जो क्षुद्र स्वार्थ होते हैं उसके कारण ये सब होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दो, यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि जब जैसा हुआ है अभी पिछले दिनों कि जब किसी ने हिंदू धर्म में या भगवान शिव के लिए कुछ क्रिटिसाइज अपशब्द कहे, तो जो हिंदू महिला थी उन्होंने भी कुछ पैगंबर साहब के बारे में कुछ कहा। इसमें मेरा इतना ही कहना है, और भाई ये दोनों धर्म ही नहीं, सभी धर्म वालों को बोल रहा हूँ कि सभी धर्म में इस प्रकार की कमियां हैं। ये कमियां क्यों हैं? कमियां नहीं है, ये वस्तुतः उस समय की जो परिपाटी थी, जब वो धर्म प्रारंभ हुए, धर्म ग्रंथ लिखे गए, तब का है ये। और इसको आज हमारा क्या हो गया है कि हम आज के जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से इसको देखते हैं, तो हमें वो चीज़ गलत लगती है। कोई भी चीज़, जैसे आज लगातार मैं देख रहा हूँ राम को क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को जंगल में छोड़ दिया। भाई आज की बात नहीं, ये आज से 7000 साल पहले की बात है। उस समय क्या रूल्स थे मैं आपको बताऊंगा, मनुस्मृति तो बता ही रहा हूँ। जब मैं नारियों पे बोलूँगा, नारियों की स्थिति पे, तो ये बताऊंगा आपको। या भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से कैसे विवाह किया, ये भी आपको पता नहीं। क्रिटिसाइज करते लोग एकदम मुस्कुराते हुए व्यंग से कि 16,000, आपको पता ही नहीं है 16,108 कैसे। या जैसे हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता दूसरे धर्म के बारे में, पर चूंकि चल रही है जो बात, उसी पर बोलूँगा कि अगर आप बोलेंगे कि मोहम्मद साहब ने 6 वर्षीय कन्या से विवाह किया, तो आज आपको बड़ा इस पर आश्चर्य हो रहा है, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब विवाह हुआ तो उस कन्या के पिता ने तो ऑफर दिया होगा या एग्री हुए होंगे, और क्या उस समय के समाज ने इसका विरोध किया? तो मेरा कहने का मतलब, गलत सही को आप आज की तुलना मत करिए। हाँ, ये बात जरूर है कि जो चीज़ आज के संदर्भ में गलत है, तो वो धर्म में लिखी करके आप आज फॉलो करना चाहो तो ये ठीक नहीं, क्योंकि ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, विज्ञान की बहुत तरक्की हो चुकी है, खुलापन आ चुका है समाज में। तो इस समय भाई जानना एक बात है, मानना दूसरी बात है। आप जानिए कि धर्मों में क्या लिखा है, धर्म कैसे चलते थे, या किसी ने कोई काम क्यों किया, ये आपका अधिकार है, आप जान सकते हैं। और हर धर्म वाला जान सकता है, दूसरे धर्म वाला भी जान सकता है, क्योंकि सब किताबें ग्रंथ तो उपलब्ध हैं आज की। जब नहीं उपलब्ध थी तब की बात दूसरी थी, आज तो उपलब्ध है। लेकिन जानने का मतलब ये नहीं कि आप क्रिटिसाइज करें, क्योंकि आपको ये भी जानना चाहिए कि किन परिस्थितियों में जो जिसको आप क्रिटिसाइज करेंगे, जिस बात को, वो किन परिस्थितियों में हुई थी। तो आज तो वो परिस्थितियां नहीं है, और आज बैठ के आप डिस्कस करो हजारों साल बाद कि नहीं ऐसा करना चाहिए था, नहीं वैसा करना चाहिए था, तो ये तो गलत है। वो तो आज की स्थिति में भी ऐसे ही होता है। तो इसलिए मेरा जो चैनल का उद्देश्य है कि हर चीज़ को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, हिंदू धर्म सा प्रमाण मतलब क्या, जिसका प्रमाण है आप वो बात जाने, आदर्शों को जाने, हिंदू दर्शन को जाने। और मैं हर चीज़ को आपको बताऊंगा, जो कमी है उसको भी बताऊंगा
लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, कमियों पे ध्यान न देके जो उच्च आदर्शों पे आप ध्यान दें, या आप ये देखें कि हिंदू धर्म का जो दर्शन है, जो सोच है, वो कितनी ऊंची है। तो मित्रों, ये बात कह के मैं आज की बात शुरू करता हूँ। आज जो हमारा मुख्य विषय है वो ये है कि सामान्यतया हिंदुओं को डरपोक कहा जाता है। सभी लोग कहते हैं, हिंदू भी मानने लग गए हैं दूसरों से सुन सुन के कि हाँ भाई हिंदू डरपोक होता है। इसलिए तो मुस्लिम, ईसाई सब आक्रमणकारियों ने यहाँ अटैक किया, राज्य किया, और हिंदुओं ने बाहर जाके कहीं राज्य नहीं किया। ये कारण है, इसलिए ऐसा सोचते हैं लोग। और बीच में जो हमारे कुछ ऐसे विशेषकर जो इस्लाम वाले नेता हैं, बने हुए हैं सो कॉल्ड नेता, वो इस बात को बार बार दोहराते हैं। कुछ भी अनाप शनाप में उनको दोहराना नहीं चाहता, वो गंदी बातों को यहाँ पे। मैं सिर्फ आपको आज इस बात पे ही डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या हिंदू कायर होते हैं। इसी बात को हम इसी मुद्दे पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, क्यों कहा जाता है, मैंने पहले आपको मैं बता दूं कि जो हिंदुओं के देवी देवता होते हैं, आप किसी किसी को भी देखिए आप, जैसे भगवान विष्णु गदा, श्री राम धनुष, श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र, भगवान शिव त्रिशूल, जो देवी हैं, यहाँ तक कि महिला देवी, उनके हाथ तो देखिए कई प्रकार के हथियार हैं। तो मित्रों, जिनके देवी देवताओं के हाथ में ये हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, उनके फॉलोअर्स कायर या डरपोक कैसे हो सकते हैं? पहली बात तो ये। अब मैं उससे आगे चलता हूं, इसलिए कि कुछ उदाहरण देके कहा जाता है कि भाई कायर है। तो उदाहरण में हाँ, ये बात अवश्य है कि हार हुई अधिकतर हिंदुओं की, पर वो थोड़ा सा उसी पे चर्चा कर लेते हैं कि हारना का मतलब अगर वीरता की कमी या कायरपन है तो आप गलत सोच रहे हैं। और आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है आज की तारीख में रूस और यूक्रेन का युद्ध। रूस लगातार हमले किया जा रहा है यूक्रेन पे, यूक्रेन में बहुत विनाश हो रहा है और यूक्रेन हार रहा है। तो क्या आप यूक्रेन को कायर डरपोक कहेंगे? उन्हें वीर नहीं कहेंगे यूक्रेन वासियों को? मेरे हिसाब से तो यूक्रेन वासी ज़्यादा वीर हैं, जो कि इतने बड़े देश से महीनों से टक्कर ले रहे हैं और सरेंडर नहीं कर रहे हैं। तो वीरता की परिभाषा हारने से अलग है कि कौन हारा है इसलिए वो वीर नहीं है, जीता वो वीर है, ये गलत बात है। क्योंकि आपको कई ऐसे उदाहरण दिखा सकते हैं इतिहास में ही कि भाई छल से, धोखे से, उस जो राजा है उसके खास आदमी को अपनी ओर घूस वूस दे के या किसी प्रकार से मिला के तब राजा को हराया गया। तो ये तो वीरता नहीं है। इसलिए वीरता की परिभाषा अलग है। हारे हिंदू, भारत पे दूसरे धर्म वालों का शासन हुआ है, लेकिन आप उसको हिंदुओं की कायरता से नहीं जोड़ सकते, मेरा कहना ये है। जैसे पहला ही उदाहरण आप देखिए, पहला उदाहरण जिसका कहा जाता है, बड़ा चर्चित है और हम लोग तो बचपन से उसको पढ़ते थे, कई फिल्म बनी है उस पर, सिकंदर आजम एक फिल्म बनी थी, सिकंदर पे थे, और हम लोग के बचपन से दिमाग में बैठ गया था कि भाई सिकंदर ने आक्रमण किया और पोरस को हराया। और हमारे इतिहासकारों ने ये बात कहाँ से ली? मेरा जो बार बार मैं जो आपत्ति करता हूँ वो अपने इतिहासकारों ने, हमारे इतिहासकारों ने ये बात कहाँ से ली? ग्रीक इतिहास से। ग्रीक इतिहास में ये लिखा हुआ है कि सिकंदर ने यहाँ तक आक्रमण किया, तक्षशिला और फिर भारत का जो मतलब पश्चिमोत्तर जो आज पाकिस्तान है समझिए आप, सिंधु के किनारे हमला किया, वहाँ जीता, फिर झेलम के किनारे, ये पोरस का राज्य झेलम के किनारे था, झेलम को पार कर कर उसने पोरस के राज्य पर आक्रमण किया था। तो ये बहुत छोटे छोटे राजा थे जो उस समय का अगर आप मैप देखेंगे या श्रीमद् भागवत या कहीं पढ़ेंगे तो जो 16 महाजनपद कहे गए हैं, 16 महाजनपद, जैसे ये मगध, कलिंग, ये सब थे ना, इसमें से किसी भी महाजनपद पे सिकंदर ने आक्रमण नहीं किया।
वो छोटे छोटे दो राजाओं, पहला राजा था तक्षशिला का राजा, उसने सरेंडर कर दिया था। दूसरा राजा एक पोरस था, जिसे पुरु भी कहा गया है हमारे यहाँ, आक्रमण। अब प्रश्न ये उठता, मैं ये आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो इतिहासकार गलत बता रहे हैं कि सिकंदर नहीं जीता था या पोरस, नहीं, चलिए मान लीजिए पोरस हारा था, मान लेता हूँ मैं कि पोरस हारा था और सिकंदर जीता था। अब अगर आप सिकंदर का इतिहास पढ़ेंगे तो वो जो अपने राज्य से प्रदेश था मैसेडोनिया का राजा था वो, और वहाँ भी अपने पिता को मारकर राजा बना था। तो वहाँ से जब वो अपनी सेना लेके निकला तो वो भारत विजय के लिए निकला था, ये बात आप याद रखिएगा, भारत विजय के लिए। और रास्ते के सब जितने उसके राज्य पड़े, कई राज्य पड़े, जिसमें सबसे बड़ा तो ये फारस का राज्य था, जो ईरान है आज का, उसे फारस कहा जाता था। इसको जीता और सब जगह वो राजाओं को मारता चला गया। तो जब वो एक छोटे से राज्य पे हमला करके मान लीजिए जीत भी गया वो पोरस पे, तो ऐसी क्या बात हुई कि वो यहाँ से वापस लौट गया? और उसको तो आगे जीतना था ना, उसने तो मगध पे आक्रमण ही नहीं किया। आगे तो छोड़िए, मगध तो उसके आगे था ना, मगध पे तो आक्रमण किया नहीं उसने। क्यों? तो उसमें ग्रीक इतिहासकारों ने बताया कि उनके सैनिकों ने, सिकंदर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया कि हमको बहुत दिन हो गए निकले हुए घर से। तो भाई बहुत दिन निकले हुए हो गए तो आप तक्षशिला या जीतने पर या तक्षशिला के पहले तब क्यों नहीं बोले आप? पोरस से युद्ध के बाद ही क्यों बोला आपने? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि जवान सिकंदर 32 साल की आयु थी केवल उसकी, 32 साल की आयु में वापस जब लौटा तो अपने घर नहीं पहुंच पाया, मैसेडोनिया नहीं पहुंच पाया। वो इजिप्ट में जो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है ना, सिकंदरिया जिसे कहा जाता है, वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं। अब ये जो युद्ध हुआ था, अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे ये इतिहासकार, ग्रीक इतिहासकार लिखे हैं, अगर मुझे ये अधिकार मिल जाए और मैं आपसे बोलूं कि सिकंदर की इतनी दुर्दशा हुई यहाँ पोरस से युद्ध में, और वो बुरी तरह तलवार के वार से घायल हो गया था, लड़ने में असमर्थ था, उसकी सेना जीत गया था वो, लेकिन उसकी सेना की बहुत जबरदस्त हानि हुई थी, बहुत अधिकांश सैनिक मारे गए थे, और वह आगे आक्रमण करने में असमर्थ था, कर ही नहीं पाता था, इसलिए वहां से वो वापस लौटा। अब ये जो मैंने आपको तर्क दिया, इसका मैं आपको एक दो सबूत दे देता हूं, छोटा छोटा। देखिए, सिकंदर के सैनिक गए तो वो तो गाजे बाजे के साथ वापस अपना खूब सोना चांदी यहाँ जो लूटे होंगे सब लेके जाना चाहिए, क्योंकि सैनिक तो आते ही इसलिए थे। लेकिन हुआ क्या? वो मर गया वहां। ग्रीक इतिहासकारों के इतिहास में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो अपार धन संपत्ति लेके आए, पहली बात। दूसरी बात, छोटी छोटी बातें हैं मित्रों, आप ध्यान दीजिए इस बात पर। होता क्या है कि मैं तो यही सब ध्यान करके तब बोलता हूँ ना। जो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसका हुंजा प्रांत है, आपने सुना होगा, और भारत का जो हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति एकदम अलग है, भाषा अलग है, नाक नक्शा अलग है, और वे स्वयं को सिकंदर का वंशज कहते हैं। अब सिकंदर का वंशज क्या होंगे? वो सिकंदर की सेना के सैनिकों, मतलब इसका मतलब है कि सिकंदर की सेना के सैनिक भाग गए और जाके बर्फीले इलाकों में छुप गए। क्यों? अगर वो विजयी थे तो वापस तो अपने साथ गाजे बाजे के साथ लौटना था ना, धन संपत्ति लेके अपने घर। वे हिमालयी इलाकों में क्यों जाके छिप गए? इस बात पर तो किसी ने जवाब सोचा ही नहीं। मित्रों, ये अब इसमें आप देखिए, इसमें भी अगर पोरस हारा भी है तो इसमें कोई ये तो कह नहीं सकता कि पोरस वीर नहीं था। इसलिए मैंने आपको बताया ना कि हारने जीतने का, यहाँ पे सिकंदर के देख लीजिए क्या स्थिति हुई। इसी प्रकार से कोई भी युद्ध में बाबर ने जब आक्रमण किया तब क्या हुआ? बाबर बहुत बड़ी जो इब्राहिम लोदी की सेना थी उससे जीत गया। क्यों जीता? क्योंकि बाबर के पास तोप थी, बारूद का आविष्कार हो चुका था, और जो मध्य पूर्व है यूरोप के पास था, भारत दूर था, दक्षिण एशिया काफ़ी दूर हिमालय के इधर था,
यहाँ पे तोपें नहीं पहुंची थी, बारूद यहाँ का ज्ञान यहाँ नहीं पहुंचा था। तो बाबर के जीतने का एक कारण तो यही था, बड़ा कारण। तो अब मैं इस तरह से आप देखते जाएंगे, किसी भी युद्ध में आप देख जाएंगे, आप ये वर्णन सब करते हैं कि सिकंदर आके जीता, पर यह वर्णन कोई नहीं करता कि सिकंदर ने जो अपना सेनापति अपने जीते हुए प्रांतों, मतलब जो कन्हार का प्रांत था और जो तक्षशिला का प्रांत, मतलब सिंधु की नदी के पास का जो पूरा इलाका था, वहाँ पर उसने अपना एक गवर्नर रखा था, जो बाद में स्वतंत्र राजा बन गया जब सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो वो था सेल्यूकस निकेटर। तो जब चंद्रगुप्त राजा बना मगध का, तो चाणक्य तक्षशिला से भाग के आना पड़ता चाणक्य को। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया बदला लेने के लिए। इसमें कुछ वर्ष बीत गए। तो जब चंद्रगुप्त ने उस इलाके पर आक्रमण किया, तो सेल्यूकस निकेटर जो पश्चिमी भारत का, पश्चिमोत्तर भारत का राजा था उस समय, और सिकंदर खास आदमी, गरीब वीर था, जवान, उसकी ऐसी की तैसी हो गई चंद्रगुप्त के आक्रमण से, और वो सरेंडर कर गया। उसने अपने आप को अधीनस्थ मान लिया और अपनी खूबसूरत कन्या पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। ये तो इतिहास में लिखा है, देख लीजिए आप। मैं सिर्फ वीरता की चर्चा कर रहा हूँ, किसने किससे शादी कर दी, कौन हार गया, ये नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हिंदू वीर होते हैं कि नहीं होते। अब तीसरा जो यहाँ पर बताया जाता है कि भाई मुसलमानों ने पहले आक्रमण किया, उन्होंने भारत पे राज किया, फिर अंग्रेजों ने राज किया। तो यहाँ पे मैं बहुत छोटी सी बात, ज़्यादा इतिहास की चर्चा न करके छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इन सब का शासन था, तो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये सरदार पटेल ने ये 500 से अधिक जो रियासतों को जो मिलाया, सबको बुलाया, सबसे दस्तखत करवाए, और जिसमें कि आज भी आपको मालूम है कश्मीर के राजा ने लेट किया इसलिए गड़बड़ हो गया, या हैदराबाद के निजाम नहीं कर रहा था तो उस पर एक्शन लिया गया, जूनागढ़ का नवाब भाग गया। तो ये सब कौन थे? अगर अंग्रेजों का राज्य था पूरे भारत में, तो ये सब कौन थे? तो ये कहना गलत है। वस्तुतः होता क्या था कि आए उत्तर से दिल्ली, तो पंजाब, जब आप पाकिस्तान चाहेंगे, आज भी पाकिस्तान और दिल्ली के बीच में अपना पंजाब है छोटा सा, उसको आपने पार किया, जीता, और दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली आपके कब्जे में आ गई, और आप भारत का सुल्तान या भारत का शासक कहने लगे आपको। बाकी दूर दूर कैसे राज्य थे जहाँ लोगों को तो ये पता ही नहीं होता था कि अच्छा दिल्ली में सल्तनत बदल, दूसरा आदमी आ गया राजा, पता नहीं लगता था, वो अपना राज्य करते रहते। खैर, मैं इतिहास पे आपको ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये मैं आपको ये बात करूँगा, जैसे पृथ्वीराज चौहान जो पहला मुस्लिम आक्रमण कह रहे हैं, पहला उसके पहले भी हुए थे, महमूद गजनवी ने किया था सोमनाथ पे आक्रमण, पर वो रहे नहीं। तो मैं उस आक्रमण की बात करूँगा जो भारत में आके मुस्लिम शासन प्रारंभ हुआ, और वो था मोहम्मद गोरी का आक्रमण। देखिए, आप ये इतिहास में पढ़ लीजिए, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, और मोहम्मद गोरी वापस लौट गया। वापस लौट के 1-2 साल बाद जब उसने तैयारी की, तब उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गोरी को हराया, तो उसको मारा क्यों नहीं? देखिए, आप इतिहास में देख लीजिए कि मोहम्मद गोरी जब भागने लगा, हार के मैदान छोड़ गया, तो पृथ्वीराज चौहान वापस लौट आया। उसने उसका पीछा नहीं किया कि चलो इसको मार देता हूँ, दुश्मन को नहीं किया। आज आप बोलेंगे कि बहुत बेवकूफ़ी है पृथ्वीराज चौहान, मैं वही बताना, धीरे धीरे आप सोचेंगे मैं क्या वर्णन, मैं धर्म के बारे में ही बताऊंगा आपको। हिंदू की बात कर रहे हैं ना आपकी, भाई हिंदू वीर नहीं होता, उसी पर मैं आपको हिंदू धर्म का रेफरेंस दूंगा। पृथ्वीराज चौहान वापस आ गया, लेकिन जब मोहम्मद गोरी जीता, तो उसने पृथ्वीराज चौहान की पहले तो कैद करके उसकी आंखें फोड़वा डाली, फिर उसको मार दिया। वो सब आपको पता है, वो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमाणु, सो मैं इतिहास पे नहीं बोलूँगा। ऐसी कई घटनाएं हुई। तो इसके लिए क्या कहना है भाई? आज आप बोलेंगे, आज की तारीख में तो सब होशियार हैं, तो सब बोलेंगे भाई पृथ्वीराज चौहान को मारना चाहिए था। मैं भी बोलूँगा मारना चाहिए था उसको, लेकिन हुआ क्या? तो देखिए मित्रों, ये मनुस्मृति में राजाओं के लिए जो निर्देश दिए गए हैं,
वो आप देख लीजिए, आपके सामने ये श्लोक है मनुस्मृति का। इसमें राजाओं के लिए एक निर्देश है कि जो शत्रु मैदान छोड़कर भाग रहा हो, या जो शत्रु आपके सामने हथियार रख के कि हत्था सरेंडर कर दे, आपकी शरण में आ गया हो, उसको नहीं मारना है। ये मनुस्मृति का श्लोक है, देखिए आप। ये तो निर्देश हो गया, धर्म का निर्देश। और राजपूत राजा तो ये सब परंपराओं को और नीति को बहुत मानते थे। तो ये देखिए, ये निर्देश हुआ। अब आप इसको मनुस्मृति की अगर इसी बात को लेंगे कि भाई इसको सबने माना गया, तो नहीं माना है। आप आश्चर्य करेंगे कि राम ने, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, उन्होंने भी इसको बाईपास किया। सीधे सीधे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहेगा ना, उन्होंने नहीं ऐसा, पर उन्होंने क्या किया, उसको लक्ष्मण से करवाया। जैसे उदाहरणार्थ मैं आपको दे रहा हूँ, आप पढ़िए। मैं आपको डिटेल में जब राम पर बात करूंगा या वाल्मीकि रामायण तब बताऊंगा। अभी मैं इतना बता देता हूँ कि आप थोड़ा पता करिए कि मेघनाद को कैसे मारा गया। बोल रहे ना कि छल से नहीं मारना, बड़े प्रिंसिपल से। मेघनाद को कैसे मारा गया? मेघनाद को छल से मारा गया था, वो युद्ध भूमि में नहीं मारा गया। और भगवान श्री कृष्ण तो कहे जाते हैं बहुत कूटनीति वाले। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि जो राजा इसको मानकर, जो राजाओं के निर्देश को, जो राजपूत राजाओं ने माना, वचन के पक्के और इसको मानने वाले जो थे राजपूत राजा थे, उन्होंने माना। तो एक तो कारण ये हो गया, ये मतलब ये भी एक कारण है कि भाई शत्रु पर, भागते शत्रु पर या निहत्ते शत्रु पर प्रहार ना करो। और ऐसी कई घटनाएं हमारे पुराणों में भी दर्ज है। जो यादवों में आपस में युद्ध हुआ था, जिसमें पूरा श्री कृष्ण के कुल का संहार हो गया था, वो युद्ध झगड़ा इसी बात पर हुआ था कि जब हो गया, सब यादव पावर में आ गए, महाभारत खत्म होने कई साल बाद, जब श्री कृष्ण ने देखा कि भाई ये यादव आपस में लड़ते रहते हैं, बड़े बड़े जो योद्धा थे, यादव मतलब जो द्वारका में रहने वाले बड़े योद्धा थे, कुछ नहीं करना, सिर्फ मदिरा पान करना और आपस में लड़ना। तो वो एक दिन सबको प्रभास क्षेत्र, मतलब जो सोमनाथ का इलाका है उसके आगे का, सोमनाथ से समुद्र तट जो है, सोमनाथ से लेकर आगे 3-4 किलोमीटर, उसको प्रभास क्षेत्र कहा गया। प्रभास क्षेत्र में ले गए। वो सबने दान पुण्य किया, भगवान शिव की पूजा की, सारे यादव बड़े प्रसन्न थे। सब धर्म कर्म हो जाने के बाद उनका चला मदिरा पान। और जैसा आपको पता है, मदिरा पान के बाद आपस में बहस और लड़ाई। अब वो स्टार्ट हुई, यही जो मैं आपको प्रिंसिपल बताया था वहां से। जो कृतवर्मा था, जो जहाँ तक मेरे को याद है कृतवर्मा ही था, कृष्ण की सेना, जिसे नारायणी सेना कहा गया है, उसका सेनापति। तो आपको तो वो पता है ना कि जो द्वारका की सेना थी वो दुर्योधन की तरफ से लड़ी थी। इसमें भी श्री कृष्ण की बहुत कूटनीति है, वो मैं आपको बाद में चर्चा करूँगा। तो द्वारका की सेना, नारायणी सेना दुर्योधन तरफ लड़ी थी और श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से सारथी बने थे। तो जब यहाँ पर क्या हुआ कि इसी बात पर बहस हुई, जो सात्विकी था कृष्ण का खास मित्र और सारथी, उसने कृतवर्मा को कहा, ऐसे ही देखिए, मदिरा पान के बाद कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। उसने बोला कि अरे तू तो हमारे विरुद्ध लड़ा था वहां से जाके सेना लेके। इस बात पर जब बहस हुई, और वो भी आपको पता है कि द्रौपदी के पुत्रों को मार दी जला के, जो अश्वत्थामा को श्राप दिया था। तो उस समय कृतवर्मा भी साथ में था। तो इस बात पर बहस हो गई। तो कृतवर्मा ने रिप्लाई दिया सात्विकी को कि तुमने भी तो निहत्थे भूरिश्रवा को मार दिया था। और मित्रों, ये घटना हुई थी, भूरिश्रवा एक राजा था जो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था। तो जब वो देखा कि अब ये मारा जाने वाला है अर्जुन द्वारा, तो वो निहत्था होकर तलवार फेंक कर और नीचे बैठ गया, हाथ जोड़ के जमीन पर। क्यों?
क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से अब उसका वध नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन असमंजस से पड़ गया और अर्जुन खड़ा हो गया। तब सात्विकी ने देखा कि अरे ये इसको मार नहीं रहे, तो आगे बढ़ा और उसने तलवार घोंप दी भूरिश्रवा। तो इसके लिए सात्विकी की निंदा भी की गई कि भाई एक सरेंडर करने वाले भी तुमने किया। सात्विकी ने कहा नहीं, शत्रु तो शत्रु है। तो इसी बात पर बहस हुई, लड़ाई हुई और सात्विकी ने क्रोध में आकर कृतवर्मा को तलवार घोंप दी। कृतवर्मा मारा गया। तो फिर वो उनकी तरफ देखिए, उसमें भी बहुत लंबा चौड़ा, उसको मैं यही उसको ख़त्म करता हूँ। कैसे लड़ाई हुई वो बहुत गंभीर बात है, कई ब्रांच बतानी पड़ेगी और बहुत बताना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि ये लड़ाई हुई क्यों थी। ये लड़ाई इसलिए हुई थी कि जो मनुस्मृति द्वारा बताई गई युद्ध नीति है उसका पालन नहीं करने का आरोप था। तो ये मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो भारतीयों का हारने का, ये तो मैंने आपको धार्मिक वाला बता दिया। भारतीयों को हारने का आपको मैंने जो बताया, पीछा नहीं करना, दुश्मन को नहीं मारना या तोपे लेके आ जाना बाबर का, वो तो ठीक है। पर जब पहली बार मेरे ख्याल से मोहम्मद बिन कासिम ऐसा कुछ नाम था, पहला जो मुस्लिम अटैक पश्चिम से हुआ था, उसमें सिंध पर जब आक्रमण किया था तो वहाँ राजा दाहिर था। तो राजा दाहिर हार गया। उसके हारने के कारणों को जब जो लिखा गया है उसमें एक प्रमुख कारण था जातिवाद। क्योंकि लड़ने का काम किसका था? क्षत्रियों का। ब्राह्मण लड़ेगा नहीं, दूसरे कोई लड़ेंगे नहीं, वैश्य शूद्र, मतलब जो 4 में से 3 वर्ण नहीं लड़ेंगे। इनको बोले हमारा लड़ने का काम ही नहीं है। और आज की स्थिति में आप भारत में देखिए, पहला वर्ण चलिए छोड़ दीजिए, तीसरा और चौथा वर्ण कितना है भारत में आज की तारीख? तीसरा और चौथा वर्ण आज की तारीख में 80 से 90%। अगर ये 80 से 90% लोग सोच लें कि हमको तो भारत की रक्षा नहीं करनी, हमको लड़ने का काम थोड़ी, फिर तो मित्रों ये एक बड़ा कारण था। आपने वो जो रामचरितमानस में मंत्रा जब समझाती है कैकेयी को और कैकेयी नहीं समझती, तो मंत्रा यही कहती कि भाई मैं तुमको इतना समझा रहा हूं, मेरे को रानी थोड़ी होना है। उसने यही कहा ना, दासी छोड़ न होई बे रानी, कोई नृप होए हमहु कहानी। उसने यही कहा कि मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूं। तो ये जो सोच थी ये 3 वर्ण की थी कि भाई लड़ने का काम क्षत्रियों का, राजा तो यही बनेंगे, तो हम क्यों लड़े। और ये बहुत बड़ा कारण था। और इसके बाद आगे आप बढ़िए, जैसे और आप आधुनिक इतिहास में भी देखिए ना, मैंने अभी देखा जो अहिल्याबाई होलकर का जो सीरियल चल रहा है उसमें देखिए कि जो मल्हार राव होलकर हैं वो जो बाद में शाहजहां और औरंगजेब के बाद तो बहुत वीक हो गए थे, मुगल सुल्तान जितने मुगल बादशाह, तो मुगल बादशाह की मदद करने के लिए वो दिल्ली गए, उस संधि किए। क्यों? क्योंकि राजा सूरजमल जो जाट राजा भरतपुर का राजा था वो आक्रमण करने वाला था। मतलब राजा सूरजमल के आक्रमण के विरुद्ध मल्हार राव होलकर जो मालवा के राजा थे वो जाके मुगल बादशाह की मदद कर रहे थे। और बड़ा आश्चर्य है कि ये इतिहास हमारे जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो बन जाते हैं मुस्लिम, उनको ये नहीं पता है। दूसरा भी है इसके बाद, एक और शाह आलम थे मुगल बादशाह, उनके रोहेला सरदार ने तो उनको गद्दी से खींच के उनकी आंखें निकाल ली मुगल दरबार में। उन्होंने खबर भेजी थी सिंधिया को कि आ रहा है, तो सिंधिया को ग्वालियर से वहां पहुंचने में लेट हो गया, तब तक आंखें निकाल ली। फिर बाद में ग्वालियर वहाँ सिंधिया जी वहाँ पहुँचे जो उस समय थे राजा सरदार, और उन्होंने फिर से शाह आलम को सिंहासन पर बैठाया। तो ये 2 उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो हारना जीतना को आप ये हिंदुओं की कायरता से, वीरता से मत जोड़िए। ये बहुत वीर जाति है, ये तरह तरह के ढकोसलों में फंसी हुई है और यही सब अपने अपने स्वार्थ बंधे रहते हैं।
और इसीलिए बार बार कहा गया कि भारत के अगर आगे बढ़ाना है तो सबको एक होना पड़ेगा। मित्रों, जो है आपको मैंने बताया कि ये देखिए जो एक इसमें मैंने ये आज इसको ये आपको लग रहा होगा कि ये कुछ अनपेक्षित है, लेकिन इसको मैंने इसलिए बताया कि पूरे सब जगह ये कहा जाता है कि मतलब हिंदू डरपोक होते हैं, वीर नहीं होते। देखिए, वीर होना और हिंसक होना अलग अलग बात है। उसके कई कारण हैं। कई कारण मैंने आपको बताया, एक कारण और बता रहा हूं, वो भी धर्म से संबंधित है। कि जब लड़ाई होती थी राजपूतों की और मुस्लिम सेना में, तो जब शाम हो जाती थी, युद्ध खत्म हो जाता था, तब राजपूत सब सैनिक अपना जो हिंदू धर्म की प्रथा थी, अभी बहुत से पुराने लोग मानते हैं कि शाम होके स्नान ध्यान करके एक वस्त्र होके धोती पहन के राजपूत अपना अपना चूल्हा बना अपनी अपनी खाना, एक आदमी खाना नहीं, क्यों कि एक दूसरे का छुआ नहीं खाएंगे। तो बहुत सी जातियां थी, तो हम उसका नहीं खाते, वो हमसे नीचा हमसे ऊंचा, तो छुआ नहीं, तो अपना खाना बनाते थे। तो मुस्लिम सैनिक जो है वो दूर जो टीलों के पीछे छुप के देखते थे, और जब उनको दिखता था खाना बन रहा है, अब ये इनका आग बुझ रही है, खाना बन गया होगा, अब ये खाने बैठेंगे, उस समय वो आक्रमण करते थे। उस समय आक्रमण करते थे और ये तो धोती लगाए हुए बैठे निशस्त्र बैठे रहते थे, मारे जाते थे या भागना पड़ता था इनको। और उनका दूसरा फायदा क्या होता था जो मुस्लिम सेना को, कि उनको पका पकाया भोजन मिल जाता था। उनकी तो कोई छुआछूत थी नहीं, वो तो मस्त खाते थे। कितनी सुंदर नीति। तो मतलब जो वीरता नहीं होने या हारने की जो बात है मुख्य रूप से, वो मुख्य रूप से यही है। मनुस्मृति के ये श्लोक जब एक जगह बैठ के बनाए गए, और जब इसको ये नहीं सोचा गया कि भैया 2-4 साल बाद 5000 साल बाद क्या होगा, और ये चली आई और इसमें जुड़ते गए और बेवकूफियां इसमें जुड़ती गई। तो मित्रों, आशा है आप इस बात को समझे होंगे कि कहीं से भी हिंदू कायर नहीं है। जो जैसे आप महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल देख लीजिए ना, अकबर ने उनको लड़ाई किया और महाराणा प्रताप को हार के जंगलों में जाके छुपना पड़ा, और फिर वो सेना इकट्ठी की, फिर उन्होंने आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ को छोड़ के बाकी सब किया, उदयपुर राजधानी बना के वो सब करते रहे। वो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप पे आक्रमण किया, तो जो राजपुताना में इतने सारे राजा थे, हिंदू राजा, जोधपुर, जयपुर, क्या है, आमेर, या इन लोगों ने उनकी मदद की नहीं की, क्योंकि सबको ये कह के हमको क्या करना। भाई वो उस समय एक राजा के व्यवहार से चल रहे थे। आज हम आप सोच रहे हैं ना कि हिंदू हार गया मुस्लिम से, आज सोच रहे हैं क्योंकि आज दिमाग में ये सब चीजें भर गई। उस समय थोड़ी सोचा जाता था। वो एक राजा था ना जिसने वो दिल्ली पे कब्जा कर लिया था शेरशाह सूरी की मौत के बाद। हेमू, आप उल्लेख पढ़िए, अंतिम हिंदू सम्राट उसको कहा गया है। वो हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से वो दिल्ली की गद्दी बैठा था। और जब उसका युद्ध हुआ ये हुमायूं की सेना से हुआ, जैसे मुस्लिम सेना से जब उसका युद्ध हुआ, तो उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और बिल्कुल जीतता। लेकिन हुआ क्या कि जो उसका तोप खाना था, जिसके संचालक अफगान सैनिक थे, अफगान सैनिक और मुस्लिम सैनिक भी इधर से लड़ रहे थे हेमू की तरफ से, तो अफगान सैनिक जाके शत्रु की सेना में मिल गए। और जब तोप खाना ही आपका सही समय पे काम नहीं करेगा तो आपका हारना निश्चित है। तो इस प्रकार से हेमू मारा गया युद्ध क्षेत्र में। बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं मित्रों, आपको लग रहा हो इतिहास, लेकिन यही सब तो है कि जैसे देखिए, दुश्मन जब मोहम्मद गोरी लड़ा तो भाग गया, जब हारा तो इस तरह से ये जो हिंदू राजा थे ना, ये ऐसे भागते ही नहीं थे। ये तो मान के चलते थे कि अगर हम युद्ध क्षेत्र में मर जाएंगे, हम पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे और हम सामने से छाती पर वार लेंगे, झेलेंगे और हम मर जाएंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, ये मान्यता थी।
ये तो ये सोचते नहीं थे कि हम अभी अभी फिलहाल हार रहे हैं तो भाग जाएं और फिर से हम नई नीति बना के या ताकत इकट्ठी करके फिर से आए। इस टाइप की नीति नहीं, वो तो निकलते थे बिल्कुल हर हर महादेव और बस जो होगा आज हो जाएगा। ये सब बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये युद्ध नीति है, इसमें हिंदू और हिंदू धर्म का कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। मित्रों, मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। हालांकि ये बहुत गंभीर नहीं था, पर इसको बोलना जरूरी था क्योंकि बार बार और आजकल के जो नेता बोलते हैं, इसलिए ये बात आपको बताना जरूरी था। क्योंकि जो चीज़ हाईलाइट होती है, टीवी में आती है, तो आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि हाँ भाई, हिंदू तो सबसे हार गए। नॉर्मली हिंदू एक सोचता है कि हाँ है तो हम लोग तो कुछ डरपोक हैं, ऐसा लगता है। तो इसलिए मैंने बताया। तो मित्रों, आपको अगर ये एपिसोड ठीक लगा होगा तो जैसा मैं हर बार अनुरोध करता हूँ, कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगले एपिसोड में मैं आपको जो मनुस्मृति और भारत में जो धर्म पर जो आक्षेप लगाया जाता है, जैसे नारी की स्थिति हो गई या पुत्र ही क्यों चाहिए आर्यों को, इस तरह के विषय जो हैं उस पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद।